नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू रिच आईटी क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि पोजीशन कैसे सेट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ग्रुप देख रहे थे हम लोग, तो पोजीशन देख रहे थे कि पोजीशन कैसे सेट होता है। ठीक है, पोजीशन हमने देखा था कि इसकी पोजीशन हम कैसे ला सकते हैं, और फिर ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का क्या यूज होता है। ठीक है, और फिर अब हम लोग टेक्स्ट रैपिंग देखेंगे। टेक्स्ट रैपिंग में क्या था कि हम लोग इन लाइन विद टेक्स्ट देख रहे थे। इन लाइन विद टेक्स्ट में क्या होता है कि इसके पूरे हॉरिजॉन्टली इसके कोई भी टेक्स्ट नहीं आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में देखो कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर के बराबर का ये स्पेस ले लेगा। ठीक है, और टाइट में देखो, टाइट में भी सेम वही कंडीशन है। और अब बिहाइंड टू टेक्स्ट में क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट जो है ना हमारे सेप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा जो पिक्चर है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बॉटम एंड टॉप में होगा कि हमारा जो पिक्चर है उसके नीचे में बॉटम में आ जाएगा। अगर ये पिक्चर हमारा कहीं और होता तो हमारा ऊपर और नीचे टेक्स्ट होता, इसके बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग थ्रू में आते हैं। थ्रू में हमारा पिक्चर्स उतना ही स्पेस लेगा जितनी उसको लेनी है, बाकी चारों तरफ हमारा टेक्स्ट होगा। एडिट रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम इस पॉइंट से अपने शेप से ज़्यादा भी स्पेस ले सकते हैं, यानी टेक्स्ट को उससे उस पॉइंट तक हम हटा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से टेक्स्ट हट चुका है अब। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इसमें है ना, जैसे कि मोड लेआउट ऑप्शन है। मोड लेआउट ऑप्शन का मतलब ही होता है सेटिंग्स। इसमें सेटिंग्स होती है बहुत सारी। टेक्स्ट रैपिंग में देखो बहुत सारी सेटिंग्स है, सेम वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, लार्जेस्ट ओनली, इस तरीके से आप कुछ भी टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हो। यहाँ से आप लेफ्ट राइट जो है उसकी मार्जिन बढ़ा सकते हो, राइट में भी बढ़ा सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। देखो है ना, इस तरीके से आप सेटिंग्स की चेंजिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें। पिक्चर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से देखो बहुत सारी ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हो आप। और मूव टू ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप टेक्स्ट को मूव कराना चाहते हो तो आपका ये इस जगह टेक्स्ट होगा, तो उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट के साथ भी टेक्स्ट मूव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे हमने बहुत बार पढ़ लिया है ये अरेंजमेंट को, तो फिर हम इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अरेंजमेंट लेफ्ट का मतलब देखो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट का मतलब राइट का सेंटर का मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आप राइट मिडिल बॉटम भी कर सकते हो। ठीक है, अलाइन टू पेज है, मार्जिन लिया हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा। व्यू गाइडलाइंस हम देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसकी उतनी यूज नहीं होती है, बस एक चीज है, एक कमांड है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, गाइड सेटिंग्स में क्या होती है कि अगर इसकी साइज हम बढ़ाना चाहते हो, गाइड की सेटिंग्स है, यानी कि इस जो बॉक्स होता है ना उसकी अगर हम बढ़ाना घटाना चाहते हो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं व्यू गाइडलाइंस करा के दिखाती हूँ। ओके, पहले व्यू गाइडलाइंस कर लेते हैं, उसके बाद देखो इसका साइज जो है ना वो चेंज हो गई है। अब आप ध्यान से देखना इसको मैं कैसे चेंज करती हूँ। ठीक है, देखो आप कुछ चेंजिंग नजर आई होगी आप लोग, आप देखे होंगे इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्राइड सेटिंग। देख लिया हमने, ग्रुप में होता है क्या, 2-3 पिक्चर्स होते साथ में, तो फिर उसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं और वो साथ एक साथ जस्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करना शुरू हो जाता है। लास्ट रोटेट में क्या होता है